हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं यहाँ पर पड़ोसन की लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड, जो कि मैडम जनाब और फ़नी और शालू आपी और फ़िज़ा फ़रहान से रिलेटेड इनकी आई है। साथ ही इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई है जहाँ पर इन्होंने कुछ चैट्स शो की हैं। अकॉर्डिंग टू द चैट्स, ये चैट इस तरह से प्रिटेंड की जा रही हैं कि जैसे कि जनाब मैडम के कोई पीआर हैं जो उनको उनके व्लॉग्स की पूरी एक कॉपी राइटिंग करके देते हैं, पूरा एक स्क्रिप्ट रेडी करके देते हैं कि किस तरह से आपको अपने व्लॉग का एक पूरा ट्रैक लेकर चलना है। तो इस तरह से ये चैट्स प्रिटेंड की जा रही हैं कि इन्होंने ये चीज़ें उनको थॉट्स या सुझाव दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी यहाँ से एक शो हो रहा है कि जो जनाब हैं उनका कोई अफेयर टाइप कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ से थ्रो की जा रही है कि उनका ना किसी के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। बट पॉइंट इज़ दैट कि ये जो चैट्स हैं ये तो कोई भी बना सकता है ना? इस चैट के इर्द-गिर्द ऊपर किसी का भी कोई एक आईडी शो नहीं हो रहा। मतलब जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान भी लें कि ये जिनकी चैट लगाई है इन्होंने, ठीक है? जो भी पर्सनैलिटी है जिससे कि पीआर का काम ले रहे हैं ये मैडम जनाब, तो उन्हें तो पूरी तरह से पता होगा कि ये साहब या ये साहिबा या ये लेडी या फिर ये मेल कौन है। तो क्या उस तक जाना इस फैमिली के लिए, जो भी आईबीज़ हैं उनके लिए क्या आसान नहीं होगा? वो तो बहुत आसानी से अपने घर के भेदी को पकड़ सकते हैं, जाके गिरेबान से पकड़ सकते हैं कि अरे भाई, तुम्हें हम पे कर रहे हैं, तुम हमारी पीआर हो और तुम जाके कहाँ-कहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस तरह से लीक कर रहे हो। देखो, एक चैनल है क्रेडिट लेडी के नाम से और वो बैठ करके तमाम तर चीज़ों का भांडा फोड़ रही है खुलासे के नाम पर, एक्सपोज़ के नाम पर। तुम्हारे चक्कर में जो है ये तमाम तर सिलसिला हो रहा है, तो क्या उसको पकड़ नहीं सकते? बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये चैट्स लगाने का मतलब क्या है? और जबकि आप जो जनाब हैं उन पर अफेयर का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। मतलब जो जनाब मैडम का सिलसिला था अभी तो वही एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा, है ना? कि एक चीज़ें एक एंड की तरफ जाती हैं। जैसे आपका प्रीवियस वीडियो था, आपने उसमें एक नया शोशा छोड़ा था कि जो मैडम है उन पर सेशन कोर्ट में कुछ केसेस हैं जो कि वो अटेंड करने गई थी, है ना? अपने इन्हीं दिनों में, जबकि वो अपना आरएफए करवा के आई हैं। तो अभी तो आपने उसका ही खुलासा नहीं किया कि आपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मतलब बिल्कुल ही जो कहानी है वो आपकी भी कॉपीराइटेड ही चल रही है ना? आपकी भी कोई मेरे ख्याल में पीआर है जो कि सब कुछ यहाँ बैठकर चेंज किए चला जा रहा है। मुझे लगता है ये आपकी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। चैनल पर आगे आपको भी ग्रो करना है और मुझे लगता है ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है। देखें, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ हर एक को काम करने की आज़ादी है। लाइकवाइज़ आप भी काम कीजिए, बट खुदारा जो आपके देखने वाले हैं उनके माइंड के साथ इस तरह तो मत प्ले कीजिए। उनके इमोशंस को इस तरह से ना ट्विस्ट कीजिए कि आप उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखें, है ना? चैट के हवाले से आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब जो इनका लेटेस्ट वीडियो है उसके अंदर इनका कहना है, आप लोग कैसा प्रूफ चाहते हैं? आपने चैट्स माँगी, चैट्स लगा दी। आपने कहा कि सोसाइटी दिखाओ, सोसाइटी दिखा दी। आपको जो लीगल पेपर्स हैं उनकी कॉपीज दिखा दी, कंप्लेंट्स दिखा दिए, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। अब कुछ चीजें ऐसी है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो लैंड हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ लीगल जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना? इनका कहना ये है कि कुछ ऐसे चीजें हैं कि जिसपे प्रोसेस चल रहा है और वो यहाँ लाकर शो नहीं कर सकते। अजीब बात है, आप वो लाकर यहाँ शो करेंगे तो आपके साथ लीगल इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी कहानी पूरी एक बड़ी तादाद को, एक बड़ी यहाँ पर जो बैठी ऑडियंस, आप उसको सुनाते रहें और उसको कहें आप मानिए इसको, हम आपको आगे चल के प्रूफ देंगे, आगे चल के प्रूफ देंगे। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन की है उन के लिए आपको ट्रेस करना क्या मुश्किल है? वो तो आराम से जाकर आप पर काउंटर कर सकते हैं। एक तो ये लीगली गए हैं और दूसरा सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा आसान है उनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें ना खुद की एक यहाँ पर जो एक स्टांस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है अपनी सोशल मीडिया पर ग्रोथ के लिए। ऐसा मुझे अब तक लग रहा है। आगे चलकर अगर आप कुछ ऐसा देंगी अपने चैनल पर तो मैं बिल्कुल आपकी उस अप्रोच पर भी रिव्यू करूंगी। अच्छा, दूसरा इन्होंने अपने इस वीडियो में कहा
जो फिज़ा और फरहान है कि फरहान सारे घर का काम करता है, वो जाता है नीचे और जाकर फ़िल्टर का जो पानी है वो लेकर आता है। तो ये नॉर्मली सारे घरों में बच्चे करते हैं। अगर वो रह रहा है और इतना अगर कंट्रीब्यूशन कर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, अदरवाइज़ उसका मतलब फिर किस तरह उसका 24 आवर्स गुज़रेगा? बस वो अपनी अकेडमी गया, वहाँ से आकर बैठ गया, पढ़ता रहा। तो भई लड़के तो इसी तरह काम करते हैं। इसमें कौन-सी चीज़ बहुत ज़्यादा अटपटी है? हाँ, आपने ये ज़रूर कहा कि वो नीचे घर में जाता है, डस्टिंग करता है, ये आपने एक ऐड ऑन किया है। इसमें कहाँ तक ट्रुथ है, कहाँ तक नहीं है, इस पर कौन यकीन करे, है ना? आपकी बातें जिस तरह लोग असम्पशन्स पे बात कर रहे होते हैं, मुझे लग रहा है आप भी असम्पशन्स पर ही तमाम तर कहानी लेकर चल रही हैं। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर कहा कि जो फ़िज़ा है, उसके पापा बहुत खुददार हैं, यानी जो डॉटर खाला हैं, उनके हस्बैंड। तो भई अगर वो इतने खुददार हैं, तो जब वो आए थे, तो उनका जो बेटा फरहान है, वो उनसे मिला नहीं और यहाँ पर जो मैडम है, उनके साथ भोपाल की तरफ निकल लिया, जब ये लोग विलेज गए हुए थे, मौदहा गए हुए थे, है ना? तो उनको तो अपनी खुददारी के साथ-साथ अपना जो रोबो दबदबा है, उसको भी फिर अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। आप कह रही हैं उन्होंने डॉटर खाला से क्लियरली कह दिया कि हमें इनसे सिंगल पैनी की हेल्प नहीं चाहिए, हम अपनी बच्ची का एडमिशन कराएँगे, जो भी आपकी काउंसलिंग वगैरह आप अपना प्रोसीजर बता रही हैं, उसके ऊपर चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी हो वहाँ पर हो जाता है और वहाँ की जो फीस है वो थोड़ा कम होती है, नॉमिनल चार्जेज़ होते हैं, आपने ये कहा। तो उनके जो खालू हैं किसके? शालू आपी के, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम सारा एक्सपेंसेस खुद उठाएँगे। तो भई अगर वो इतने खुददार हैं, तो अपनी जो बेगम और अपने जो बच्चे हैं, उनको यहाँ क्यों छोड़ रखा है? पॉइंट इज़ दैट ना। वो कहें कि मैं कमा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ मौदहा, वहाँ जाकर रहो और जो भी सिलसिला है वहाँ पर रहो, वहाँ पर भी एक दुनिया पड़ रही है, वहाँ से भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं ना। तो बड़ी सारी चीज़ें खुद आपकी जो लाई गई स्टोरी है ना, जो कि आपकी मुझे लग रहा है कॉपीराइटेड कंटेंट आपका भी है और जिस तरह आपने कहा ना 80 टू 85 लोग हैं इस पूरे एजेंडा के पीछे, तो मुझे लगता है काफ़ी टीम वर्क चल रहा है जो कि बड़ी तरीके से इस स्क्रिप्ट को मैनेज कर रहा है, बट स्क्रिप्ट जो है ना उसमें स्टिल कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। बाकी अगर वाक़यतन आपको कोई प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे बड़ा जो एलिगेशन था वो आपने लगाया था गुड टच, बैड टच से रिलेटेड जनाब और फ़नी पर। तो अगर इस तरह के कोई एलिगेशंस हैं तो उसके बारे में बताइए ना क्या हुआ? क्या वो सिलसिला रुका? आपने कहा था कि वो लोग आते-जाते धमकी भी लगा रहे हैं, बस ज़रा सँभल के रहो, बस ज़रा बच कर रहो। मतलब वो लोग इतने बड़े गुंडे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको रोक नहीं पा रहे, बल्कि हल्की-फुल्की सी धमकियाँ दे दे रहे हैं, ये लाइक प्यार की थपकी की तरह, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब हैं, बड़ी वियर्ड हैं, अगर सोचने बैठो तो। ख़ैर, आज आपके कमेंट बॉक्स में भी लोग आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप तो वही बातें बता रही हो जो ऑलरेडी सबको पता है, इसमें नया क्या है? तो आपने कमेंट को रिप्लाई किया है कि किसी ने आपको ये बताया कि उसका सोर्स क्या है। तो भाई आपने भी इतना क्लियरली नहीं बोला कि उसका सोर्स क्या है और जो आपने पीआर एक चैट लगाई है तो वो तो बड़े आराम से ना अब ग्रिप में आ सकती है। तो अब ये बताइएगा नेक्स्ट कि उसके साथ क्या हुआ जिसकी आपने चैट लगाई है? बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं और अल्लाह हाफ़िज़।